हाय एवरीवन। तो पुरानी वीडियो में हमने कवर करा था आइसोलोबल एनालॉजी, जो कि फाइंड आउट करते हैं दो मेथड से। उसमें से एक मेथड तो हमने कर लिया था, इलेक्ट्रॉन काउंट मेथड। नेक्स्ट था स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन मेथड, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि पहले आपको कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना आना चाहिए, उसके बाद ही हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के थ्रू आइसोलोबल एनालॉजी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न होना चाहिए। इस फॉर्मूले में 4 स्टेप इंक्लूड हैं। ये 4 स्टेप आपको अगर अच्छे से लर्न होंगे तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर डिटर्मिन कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, जिसको TEC भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है ऐड द वैल्यू ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर द इंटरस्टिशियल एटम। अगर कोई इंटरस्टिशियल एटम उस कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट में ऐड करनी पड़ेगी। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 होती है, कार्बन के लिए 4, अगर 2 हाइड्रोजन है तो 2, और नाइट्रोजन के लिए 3 होती है। फिर उसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में हमें काउंट करना होता है पॉलीहेड्रन इलेक्ट्रॉन काउंट, जिसको PEC बोलते हैं। उसका फॉर्मूला होता है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस n इंटू 12, जिसमें n जो नंबर ऑफ मेटल इन गिवन क्लस्टर। अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना है, ऐसा ही एक फॉर्मूला हमने मेटल मेटल बॉन्ड जब हमने कैलकुलेट करा था उसमें भी करा था। उसमें था 18n माइनस TeV ओवर 2, जब हम मेटल मेटल बॉन्ड को फाइंड आउट करते हैं। लेकिन वो फॉर्मूला अलग था और ये फॉर्मूला बिल्कुल ही अलग है। तो आपने इन दोनों फार्मूलाज को मिक्स नहीं करना है और इसमें कंफ्यूज भी नहीं होना है। ये आपको अलग अलग से फॉर्मूला लर्न होने चाहिए। और फोर्थ स्टेप आता है फिर जो हमने पॉलीहेड्रन इलेक्ट्रॉन काउंट निकाला है उसको डिवाइड हम 2 से करेंगे और हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब हमें स्ट्रक्चर का पता कैसे चलेगा, इसके लिए हमें ये लर्न होना चाहिए कि अगर हमारा PEC ओवर 2 n-1 आता है, जिसमें n जो है वो मेटल इन गिवन क्लस्टर होगा, नंबर ऑफ मेटल इन गिवन क्लस्टर। तो अगर -1 आता है तो सुपर क्लोजो स्ट्रक्चर, -2 आता है हाइपर क्लोजो, +1 आता है क्लोजो, +2 आता है नाइडो, +3 आता है अरेक्नो और +4 आता है तो हाइपो। तो ये आपको अगर लर्न होगा तभी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिन कर पाएंगे। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है RH6CO16। इसमें रोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन 9 होती है। 9 इंटू 6, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 54 प्लस 32 इज इक्वल टू 86। अब जैसे कि यहाँ पर हमें कोई भी इंटरस्टिशियल एटम नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम PEC काउंट करेंगे, जो कि होता है TEC माइनस 12n। TEC 86 माइनस 12 इंटू n जो वो 6, 86 माइनस 72 इज इक्वल टू 14, और हमारा 14 ओवर 2 जो पैक है वो आ गया 7। तो 7 आएगा हमारा। 7 कहाँ पर आएगा, n प्लस n हमारा 6 है तो 6 प्लस 1 मतलब कि n+1। तो n+1 के लिए स्ट्रक्चर है क्लोजो। तो नेक्स्ट एग्जांपल में ऑस्मियम की कंट्रीब्यूशन 5 होती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में ऑस्मियम की कंट्रीब्यूशन 8 होती है। 8 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 2, और यहाँ पर कार्बन है, जैसे कि ये इंटरस्टिशियल एटम है तो कार्बन की कंट्रीब्यूशन होती है 4 इलेक्ट्रॉन, तो +4। ये हमारा आ गया 74 TEC। फिर उसके बाद हम PEC निकालेंगे। PEC हमारा 14 आ गया है। 14 ओवर 2 7, तो 7 यहाँ पर आ रहा है n+2। n+2 मीन्स या नाइडो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे, पर यहाँ पर हमारा जो है वो पैक जो है वो 16 आ रहा है, तो डिवाइड करके 8 आएगा, तो 8 मतलब n+3, तो ये हमारा अरेक्नो स्ट्रक्चर है। वैसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसका स्ट्रक्चर अरेक्नो आएगा, और ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसका स्ट्रक्चर क्लोजो आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नेट 2014 जून का। इसमें हमें पूछा गया है कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है इसमें,
और इसका स्ट्रक्चर टाइप क्या है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए, हमें दोनों के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम इसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड आउट करेंगे। आयरन का 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंटू 5 प्लस 15 इंटू 2 प्लस कार्बन के 4, 40 प्लस 30 प्लस 4 आ गया हमारा 74। तो अब पहले तो अगर यहाँ पर 74 एक ही बार दिया गया तो आपको इससे भी आंसर पता चल जाएगा कि इसका आंसर फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट में ही 74 दिया गया है। बट अगर यहाँ पर 74 2 जगह दिया होता तो फिर आपको आगे स्ट्रक्चर भी इसका फाइंड आउट करना पड़ता। वैसे अगर आप इसका स्ट्रक्चर इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे तो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर नाइडो ही आएगा, आप चाहे करके देख सकते हैं। अब इसमें आगे एक और चीज़ आती है, अगर हमें कॉम्प्लेक्स सिंपल तरह से दिया गया है तो हम पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करके उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं। बट पहले वाले फॉर्मूला में क्योंकि हमें चार्ज के बारे में कुछ नहीं बताया गया है कि हमें चार्ज कहाँ पर, चार्ज को हमें कैलकुलेट करना है या नहीं करना है, तो अगर हमें कोई चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स आता है तो उसके लिए हमें अलग से फॉर्मूला बताया गया है जिससे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चार्ज वाले कॉम्प्लेक्सेस के लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल लिखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मेटल के साथ, फिर उसमें ऐड करेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लीगेंड, फिर उसमें प्लस माइनस हम चार्ज ऐड करेंगे जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे होगा, फिर माइनस कर देंगे 10 इंटू नंबर ऑफ मेटल से। फिर जो हमारा नंबर आएगा उसको हम 4n के साथ कंपेयर करेंगे, सिर्फ 4n इज इक्वल टू जो हमारा आंसर आएगा उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। फिर देखेंगे n जो हमारे यहाँ पर वही होगा नंबर ऑफ मेटल्स। फिर हम देखेंगे कि उसमें क्या ऐड कर रहे हैं कि ये वाला नंबर जो हमारे पास आंसर आया वो बन रहा है। तो अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्लोजो स्ट्रक्चर होगा, अगर 4 ऐड करेंगे तो नाइडो, और 6 ऐड करेंगे तो अरेक्नो। तो ऐसे ही हमें ये चार्ज वाले कॉम्प्लेक्सेस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब हम इस एग्जाम्पल के लिए इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। ड्यूथेनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8 इंटू 5 नंबर ऑफ मेटल्स आ गई, प्लस 3 लिगेंड की कंट्रीब्यूशन, प्लस 14 2 28 और प्लस चार्ज 1, यहाँ पर माइनस है तो प्लस 1 आएगा। फिर हम माइनस करेंगे 10 इंटू नंबर ऑफ मेटल के साथ, 40 प्लस 3 प्लस 29 माइनस 50 जो कि हमारा आ जाएगा 22। अब 22 को हम 4n से कंपेयर करेंगे, 4 इंटू 5 हमारे पास मेटल है इज इक्वल टू 22, तो 4 5 सा 20। अब इसमें हम 2 ऐड करेंगे तब हमारा 22 बनेगा, मतलब 4n प्लस 2, 4n प्लस 2 क्लोजो के लिए है, तो हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा क्लोजो। सो ये होते हैं 2 फॉर्मूलाज स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। दोनों अलग अलग फार्मूलाज हैं, आपको जहाँ पर जो फॉर्मूले की नीड होगी आपको वहाँ पर वही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।